सो बॉयज कल बार्सिलोना ने हराया अल्मीरिया को। ऑल दो बॉटम ऑफ द टेबल टीम है, बहुत ज़्यादा प्राइड हमें लेनी नहीं चाहिए। हमने एक ऐसे ऑलरेडी रेलीगेटेड टीम को 2-0 हराया है। कन्वर्सेशन होना चाहिए हमारे फर्मिन के रिगार्डिंग। भाई अपना बीकेएल है भाई, 2 गोल स्कोर किया बंदा इस डिकेड में। ही हैज बिकम ओनली द सेकंड मिडफील्डर टू गो ऑन एंड स्कोर 10 गोल्स फॉर बार्सिलोना। ये बहुत बड़ी बात है, बट कन्वर्सेशंस इसके अराउंड नहीं है। देखो कैसे नॉइज बनाती है मीडिया। आपकी जीत जिसके ऊपर बात होनी चाहिए वहां से पूरा फोकस हट चुका है। अब आज जो बात हो रही है वो बेसिकली ये है कि भाई अपना क्लब कितने बड़े मेस में है। सो यार मैं कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है ना, ये इतना गंदा यहाँ पे इस पॉइंट पे मीडिया का हाथ है ना। हर एक जर्नलिस्ट यार वो प्रोपेगेंडा बनाता है यार, ताकि फैंस के दिमाग में ये बात डाला जाए लाया जाए कि भाई अभी हमारे क्लब में स्टेबिलिटी नहीं है। एंड मैं आपको कंटेक्स्ट बता दूं कि बेसिकली क्या बात मैं कर रहा हूँ, क्या हुआ। तो यार अगर हम देखें कि जावी ने प्री मैच कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें कही, और भाई ये बातें कैसे हुई, जर्नलिस्ट आते हैं कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उन्होंने बेसिकली जावी से ये पूछा होगा कि यार बेसिकली क्या आपको लगता है कि आपकी टीम रियल मैड्रिड से कंपीट कर पाएगी, नोइंग कि वो किलियन एम्बापे को ला रहे हैं, विनी, रॉड्रिगो, जूड एंड एवरीवन उनकी टीम में ऑलरेडी है, तो कैसे बार्सा कंपीट कर सकती है। तो जिसका आंसर जावी करते हैं कि वी आर गोइंग टू ट्राई टू compete with Madrid. The situation is difficult economically that has nothing to do with what used to happen 25 years ago. मतलब जावी ये बता रहे हैं और रियलिटी स्पीक कर रहे हैं जावी कि यार बार्सा की जो फाइनेंशियल कंडीशन है पिछले 25 सालों में सबसे लोवेस्ट पे है अभी। तो वो कह रहे हैं कि पहले 25 साल पहले या 20 साल पहले क्या हुआ करता था कि वो मैनेजर आता था, वो कहता था भाई दिस वन एंड ये उसके टारगेट्स हुआ करते थे एंड क्लब उन प्लेयर्स को ला के हेल्प करता था कि भाई जिस कोच को चाहिए वो प्लेयर्स उनको मिल जाए। अभी का सिनेरियो नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली भाई फाइनेंशियल क्रंच में हम। तो जावी ने यही बात करी, इट डजंट वर्क लाइक दैट एनीमोर। वो अभी की बात कर रहे हैं, आई अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज। तो उन्होंने प्रॉब्लम को बताया और उन्होंने उसका वर्डिक्ट दिया कि भाई ठीक है ये चीजें हैं एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज, फाइन। आगे वो कहते हैं कि राइट नाउ वी आर नॉट इन द सेम सिचुएशन या कंडीशन जैसे कि वो पहले थे एंड ऑल्सो कंपेयरिंग देम टू द अदर क्लब्स एज वेल विद अ बेटर फाइनेंशियल फेयर प्ले जो उनके पास है हमारे पास नहीं है। द फैंस शुड नो। तो जावी यहाँ पे एक हार्ट टू हार्ट कर रहे हैं विद द फैंस कि भाई लोग आप भी समझिए हमारी ऐसी कंडीशन नहीं है कि भाई हम हैंड पिक करके वो प्लेयर्स को ला दे, अपने स्क्वाड को हम इंप्रूव कर लें। तो फैंस वो डायरेक्ट ओपन अप हो रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। बट दिस डजंट मीन दैट वी वोंट ट्राई टू अचीव आवर गोल्स। ये बढ़िया बात भाई बंदे ने बोली कि भाई इसका ये मतलब नहीं है कि हम देखो प्लेयर्स साइन नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है, हम कंपीट स्टिल करेंगे। और जावी का ये कहना था कि यार चाहे आप वो प्लेयर्स ला पाओ या नहीं ला पाओ, बेसिकली हमारा मोटिव इस सीजन में रहेगा कि हम वो सारे टाइटल्स में कंपीट करें, हम फाइट करें उन कंपटीशन में जिन कंपटीशन में हम खेल रहे होंगे टू गो ऑन एंड विन द टाइटल्स। भाई आपका मैनेजर ये सत्य बोलेगा। जोर्गन क्लॉप का एग्जांपल ले लो भाई। जोर्गन क्लॉप आते हैं अग्रीमेंट में एफएसजी के अंडर, उनको पता है भाई एफएसजी इतनी सनीज उनको करके वो देगा नहीं, तो ही इज अंडरस्टैंडिंग दैट फैक्टर। और वो फैंस जब ये ओपनली कम्युनिकेट भी करते हैं, लास्ट सीजन को मुझे याद होगा भाई बथेरे इंजरी लगे थे, इस साल भी इंजरीज लगे हुए थे, तो उससे पूछा जा रहा था भाई क्या लगता है आपको साइन होगा डिफेंडर की, ये नहीं। क्लॉप साफ कहता है वी कांट डू दैट, यहाँ पे हम नहीं कर सकते, ऐसे ऑपरेटिंग हम नहीं करते हैं एंड द फैंस love that because he speaks the truth। तो फैंस झूठ नहीं बोलते और मीडिया वहां पे प्रोपेगेंडा नहीं बनाएगी, वहां पे they'll worship Klopp because he's Klopp। एंड यहाँ पे क्योंकि जावी कैन बी क्रिएटेड लाइक अ स्केपगोट, तो हम लेते हैं यहाँ पे उसको एज अ स्केपगोट। बट भाई ताली एक हाथ से नहीं बजती भाई। जावी ने कुछ सही किया होगा, कुछ गलत भी किया है एंड आई एग्री विद दैट। मेरे को अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बिल्कुल भी नहीं पता कि भाई कौन सही है कौन गलत है क्लब एक्चुअली में। इफ दिस होल सिनेरियो इज ट्रू, it is in turmoil। सीन क्या है अभी करंट सिनेरियो, every passing minute Javi's chance of staying decreases। neither Laporta nor anyone in the board believes in Javi। ये भी RAC1 की रिपोर्ट है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स है। Javi's support has become very low within the club, even if they deny it, it is the truth। तो ये बातें हुई, बट आज जावी ने इसी जो प्री मैच कॉन्फ्रेंस जो कल जावी ने दिया था, इसी का आज उन्होंने एक दूसरा वर्डिक्ट दिया, वही सेम चीज़ों के बारे में उससे क्वेश्चन पूछा गया। क्यों? क्योंकि भाई अपनी न्यूज़ ये आई कि लपोर्टा खुश नहीं है, लपोर्टा बहुत ज़्यादा एंग्री हैं जावी हर्नांडेज से, बिकॉज जावी ने ये सारे बातें क्लब की बातें जाके बाहर बताई, मीडिया में फैंस को बताई। तो यार अब देखो लपोर्टा पॉलिटिशियन है, ठीक है, अगर 3 साल से आप हमारे प्रेसिडेंट हो, वी एक्सपेक्ट यू टू डू बेटर इन फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द प्ले, बट वो तो हमारा हुआ नहीं। 3 साल पहले भी जो हमारी फाइनेंशियल क्रंच थी वो हमारी अभी भी लगी हुई है, ठीक है। मेरे को पता है भाई 1 साल 2 साल में नहीं सही होने वाला है और अगले आने वाले 2 साल में भी नहीं होने वाला है, बट क्या मतलब एक प्रॉब्लम अगर है उसको डिनाई करने से वो प्रॉब्लम गायब हो जाएगी? You have to accept that problem and I think in my opinion Javi was brave and not wrong at all to say कि ये problem है, but in spite of this problem I'll go and compete, I'll compete with my team। this is what he's saying and भाई वो वही बंदा कर रहा है। वो लामासिया के वो प्लेयर्स को ला रहा है, वो खिला रहा है। आज भी कल के मैच में वीतर को खिलाया उसने, ठीक है, फरन को खिलाया, हेक्टर फोर्ड को खिलाया, कुबारसी यमाल तो खेल ही खेल रहे हैं एंड नेक्स्ट ईयर भी आई बिलीव कि ही वुड बी ब्रिंगिंग इन दोस प्लेयर्स जो कि भाई वेल डिजर्व्ड टू प्ले इन आवर टीम। तो दिस इज व्हाट जावी वांट्स टू डू। तो इसमें मेरे को नहीं लगता जावी की कोई बहुत बड़ी गलती थी जहां पे उसने सच आके बता दिया लोगों को, बट लपोर्टा हर्ट थे। अब लपोर्टा को लगता है कि भाई जावी
जावी, क्योंकि भाई जावी को दूसरा मौका दिया गया, जावी को रिक्वेस्ट किया गया भाई तुम रुको, हम ऐसा वैसा करेंगे, तो जावी इनके पपेट बन जाए, पॉन बन जाए और भाई वही बातें जावी करें जो कि लपोटा चाहते हैं। तो जावी ने तो एक्चुअली सच बताया भाई, फैंस को पता होना चाहिए भाई क्लब उस लेवल पे नहीं है। लपोटा झूठ बोलता है हरामखोर, हमसे हर बार झूठ बोलता है कि भाई चलो हम उसको ला देंगे, उसको ला देंगे, हम उससे लिख दे भाई। क्लब के बड़े रूमर्स आते हैं, किमिक, लहसुन, बैगन, और हम जाके साइन करते हैं ओरल रोमियो को। अभी भी क्या साइनिंग की भाई, गीदो रॉड्रिगेज, ठीक है। लेट्स फेस इट गाइस, कोई ऐसी वर्ल्ड क्लास साइनिंग नहीं है, एक यूटिलिटी साइनिंग है, ठीक है ना। हम लिंक्ड भले हैं प्लेयर से। आई वुड नॉट बैंक and back Laporta unless he goes on and proves me wrong। तुम लाओ निको विलियम्स, तुम लाओ जुबिमेंडी, गो आउट, डू समथिंग यार। तुम 3 साल से हमारे प्रेसिडेंट हो, यू शुड डू समथिंग फॉर द क्लब। और जावी ने भाई क्या गलत किया, उसने आगे सच बताया, ठीक है। अभी तक उसने कोई गलत नहीं किया। सो अब ये जो एक पॉलिटिशियन माइंडसेट है लपोर्टा का, वो चाहता है जावी भी ऐसे ऑपरेट करे। बट भाई जावी तो भाई फुटबॉल मैनेजर है भाई, वो थोड़े ना सारी चीजों में पढ़ने वाला। उसको तो भाई तुम क्वेश्चन पूछोगे, तुमको जो उसको सही लगेगा वो तुमको आंसर करेगा। उस हिसाब का भाई मेरी टीम को मुझे लगता है कंपीट कर सकती है, मैं अगले साल हर टाइटल में खेलूंगा। आगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारे मेस के बारे में जावी से पूछा गया, तो जावी कहते हैं कि ऑल आई सेड यस्टरडे वाज दैट आवर इकोनॉमिक सिचुएशन इज नॉट एट आवर बेस्ट, वी आर ट्राइंग टू वर्क अलोंग विद द क्लब टू साइन द प्लेयर्स, starting from that we'll try to have hope and win the titles next season। फिर वो आगे कहते हैं the club has not told me anything after my words yesterday, मतलब क्लब ने जावी को कोई कम्युनिकेशन नहीं दिया है इसके रिगार्डिंग, बट रूमर्स ऑलरेडी आ गए हैं भाई। लपोटा गुस्सा है, फुप्पा बन के बैठे हैं, शादी में भैंस की आंख, डेको वहां पे अलग नखरे कर रहे हैं। ब्रो दिस इज बेसिकली लाइक बुलशिट। मतलब ये सास बहू का लाइक सीरियल है क्या, ससुराल में तुम बैठे हो और ये इस तरह की बकचोदी हो रही है तुम्हारे वहां पे। मतलब भाई देयर हैज बीन नो कम्युनिकेशन फ्रॉम लपोटा टू जावी, बट मीडिया में ऑलरेडी न्यूसेंस है, ऑलरेडी बात आ गई कि लपोटा गुस्सा है। अबे साले तुम उसे घर में जाके क्या वहां पे बर्तन मांजते हो कि तुम वहां पे ईव्सड्रॉप कर रहे हो, बैठ के सुन रहे हो कि लपोटा ऐसा कर रहा है वैसा कर, तुम उसके रिएक्शंस देख रहे हो। ब्रो आई नो भाई ये जो जर्नलिज्म वाला पार्ट है ना, ये बड़ा कत्ल है भाई। ये तुम अगर इसमें बिलीव करते हो ना, तुम्हारे क्लब को खा जाएगा, तुम्हारे माइंडसेट को खा जाएगा। बट देन अगेन बातें हैं तो हमें करनी पड़ेंगी। तो आगे जावी ने एक्चुअली पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में जो कहा, जो एक्चुअल ट्रू वर्ड्स है वो हम सुनते हैं। द रिलेशनशिप हैज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू हिम, यस्टरडे आई ओनली सेड व्हाट आई थिंक। तो भाई अपने माइंड में वो जो सोचता है वो चीज वो बता रहा है बंदा, ठीक है। इसके लिए आई एम नॉट गोना ब्लेम हिम। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट सीजन, आई एम रेडी फॉर द प्री सीजन, वी आर वर्किंग ऑन द स्क्वाड प्लानिंग विद डेको। तो ये बात वो कहते हैं। अब देखो भाई जो भी खुन्नस जावी की डेको के साथ है और जो कि हमें पता है कि वो है, उन दोनों की बनती नहीं है, ये दिस वी हैव एस्टैब्लिश्ड। तो आउटराइट आगे जाके प्रोफेशनलिज्म को होल्ड करते हुए बंदा कह रहा है भाई डेको के साथ मैं वर्क करने को रेडी हूं एंड विल फॉर्मुलेट आवर टीम जैसी जहां रिक्वायरमेंट्स हैं। आई एम काम रिगार्डिंग माई फ्यूचर इन नेक्स्ट सीजन एज वेल, दैट्स व्हाट आई टोल्ड डेको एंड लपोर्टा। आई 100% बी द मैनेजर ऑफ बार्सिलोना एंड अगले साल हमें टाइटल्स जीतनी है वगैरह वगैरह। नो वन इन माई एंटोराज हैज टोल्ड मी दैट लीविंग द क्लब वाज द बेस्ट ऑप्शन। आई अंडरस्टैंड द नॉइज, द एनवायरमेंट अराउंड द क्लब इज ऑलवेज लाइक दैट, बट नो आई एम काम एंड रेडी टू स्टार्ट द नेक्स्ट सीजन। फिर लास्टली ही सेड कि आई सेड दैट वी वुड compete फॉर टाइटल्स नेक्स्ट सीजन, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन इज नॉट ईजी। क्या गलत बोला भाई? ये बात तो तुम और मैं भी कहते हैं ना कि भाई बारसा को अभी टाइम लगेगा उस टॉप लेवल पे कंपीट करने में। एक साल में हमारी टीम की फाइनेंशियल सिचुएशन ना तो सही होने वाली है, ना ही हमारा क्लब अगले साल जाके चैंपियंस लीग जीतने वाला है। भाई सत्य है, हार्श फैक्ट्स हैं बट ट्रू है। अगर जावी ट्रू होकर ये बातें हमारे फैंस से कम्युनिकेट कर पा रहे, इसमें क्या गलत है भाई लोग? अब मैनेजर यहाँ पे ख्याली पुलाव तो नहीं पकाएगा, ठीक है। ऑल I want him to say is कि we will try our best with the limited resources to go on and do our best। and बारसा का बेस्ट क्या है? to go on and fight for those title and win some। ठीक है, हम ट्रॉफीलेस गए हैं, ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। बीइंग अ बारसा फैन भाई, चाहे जो हो जाए, मैं जावी का साइड नहीं ले रहा हूं यहाँ पे। ऑल आई एम सेइंग इज कि जो बात उसने बोली गलत नहीं है, बट इट कम्स एट अ कॉस्ट। कॉस्ट क्या है? टाइटल्स जीतना है भाई हमें। अब चाहे तुम जो भी कहो जावी, मुझे पता है कि मड्रिड ज़्यादा बेटर फाइनेंशियल सिचुएशंस में है। तुम बाकी टीम्स की भी बात कर लो, यहाँ पे दे हैव पुट अप अ फाइट, जिरोना ने भी फाइट दिखाई थी। बट भाई यू आर स्टिल बार्सिलोना, आपके पास स्टिल ऐसी रिसोर्सेज है जो कि बाकी क्लब्स पे नहीं है। नाउ इट इज़ ऑन टू यू कि आप अपने प्लेयर्स को कैसे मैनेज करोगे, इंप्रूव करोगे। जो प्लेयर्स एट योर डिस्पोजल हैं उनको आप कैसे मैनेज करते हो सो दैट दे कैन बी हेल्पफुल इन योर नेक्स्ट सीजन। आपको वितर रॉके की सिचुएशन के बारे में इतने बार क्वेश्चन किया गया, आप फ्रस्ट्रेट हो गए उस चीज़ को लेकर, ठीक है, एंड अल्टीमेटली आज आपको उसको खिलाना पड़ा, ठीक है। तो भाई व्हेन यू हैव अ प्लेयर हु कैन मेक अ डिफरेंस। एंड हाँ यार एक बात मैं बता दूं, कल के मैच में वितर रॉके लुक्ड आउट ऑफ सॉर्ट्स, कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, आउट ऑफ सिंक लग रहा था, आउट ऑफ टच लग रहा था, टचेस हैवी थे, कंट्रोल खराब था। बट एक चीज़ है, बंदा फाइट कर रहा था, look like he wants to prove himself। So basically that's what we want Javi to do, is to give the minutes to these players and इनको improve करो। आप पास मार्क बुयू है, वितर रॉके है, आप पास डीएम नहीं है। We all know डीएम की कमी है एंड भाई I would hope, अब यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेको की है, लपोटा की भैंस की आंख डीएम ला के दे
भाई कोई क्लब सक्सेसफुल नहीं हो सकता विदाउट अ प्रॉपर डीएम। भाई होना चाहिए भाई एक प्रॉपर सीडीएम, खासकर बार्सिलोना जैसे प्लेइंग स्टाइल में जहाँ पे भाई आपको उस हिसाब से बिल्डअप करना है। सबको पता है भाई स्टाइल फिलोसफी की आज बात नहीं हो रही है, डीएम रिक्वायर्ड है, एज सिंपल एज दैट। एक विंगर रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो कि भाई अब यहाँ पे डेको के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जावी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई उसको जो एलिमेंट्स प्रोवाइडेड है उससे वो अपना बेस्ट फॉर्मूला बनाए, टीम को एक विनिंग टीम बना दे। डेको की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उस चीज को करने में जावी की हेल्प करे, गेट इन द प्लेयर्स दैट ही वांट्स। तो यहाँ पे भाई द क्लब हैज टू कम टुगेदर। यार ये क्या तुम जैसे फूफा मौसा जैसे तुम लोग लड़ाई कर रहे हो शादी में आके, यार बैठो, एक टेबल लाओ, गोल सर्कल टेबल लाओ, बैठो हराम खोरो, बात करो, हैव अ हार्ट टू हार्ट, टॉक टू द पीपल। भाई ये तूने क्यों किया, तूने क्यों विक्टर रॉके को अर्ली ऑन ला दिया जब मेरे को एक डीएम चाहिए था, ठीक है। तो ये सारी जो मिसकम्युनिकेशन इनको बैठ के सॉल्व करिए यार, लेवल्स निकालिए, बहुत जरूरी भाई यहाँ पे कि बार्सिलोना गेट्स दिस मेस आउट ऑफ द क्लब। बिकॉज हम स्पोर्टिंग रीजंस एंड मैचेस के बारे में तो बात ही नहीं कर पाते। कल का मैच अच्छा हुआ भाई, क्या ब्रिलियंट खेला भाई अपना बंदा फर्मिन, यार इतनी प्यारा परफॉर्मेंस के बाद हम यहाँ पे इस बकचोदी के बारे में बात कर रहे हैं। इस तरह के बड़े क्लब्स होते हैं ना, इन पे जर्नलिस्ट और ये मीडिया हाउसेस आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने वाले लोग ये चीज़ें करते हैं भाई, टॉप हेडलाइन बना के अब द क्लब इज इन मेस, द क्लब इज इन टर्मोइल, द क्लब इज इन डिलेमा, ये सब कर देंगे। मैं भी वही करूँगा, तुम भी करोगे, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड टू नो कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन द बैक एंड। क्योंकि सामने पिच पे क्या है वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन नो ओके भाई कल फरन अच्छा नहीं खेला, हाँ विक्टर रॉके आया, एफर्ट किया, ठीक है फाइन, हेक्टर फॉर्ट भाई भैंस क्या फाड़ खेला बंदा यार, बताओ। तो वी नो कि व्हाट वी हैव गॉट एंड भाई ये जो नॉइजेस है ना बिहाइंड, इनको सप्रेस करो यार। पिच की बात कर ले अगर कल मैच में, तो भाई अच्छा गेम था भाई, टर्स्टेगन ने स्टेगन इंपॉर्टेंट सेव्स किए। एंड अगेन आई वुड लाइक टू क्वेश्चन टू द पीपल, भाई आप लोग टर्स्टेगन स्टेगन के अगेंस्ट इतना क्यों टर्न कर जाते हो यार, मतलब क्या कर दिया भाई बंदा ने, इतना खराब क्या कर दिया भाई उसने। आई डू नॉट अंडरस्टैंड द क्रिटिसिज्म, आई थिंक ही इज स्टिल अ टॉप क्वालिटी गोलकीपर, ही इज अ गुड शॉट स्टॉपर। हाँ पेनल्टी नहीं सेव करता भाई, कर पाता है भाई, तो क्या कर जान ले लोगे उसकी। कल के मैच में भी बंदे ने इंपॉर्टेंट सेव्स के बचाया। अब अल्मीरिया ही है, ठीक है यार, आगे वाले मैचेस में हम देखेंगे बंदा क्या करेगा, बट देयर हैव बीन इंपॉर्टेंट मैचेस जहां पे ही हैज बीन वेरी 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 गुड फॉर अस। मिस्टेक्स हुए हैं, डिफेंसिव प्रॉब्लम्स रही हैं, उनको हमें भाई फिगर आउट करना है। डीएम नहीं भाई, सेंट्रली तुम खुलते ही खुलते हो, अटैक पड़ता है वाइड एरिया से, तुम क्रॉस आता है, कटबैक्स आता है, भाई गोल पड़ना ही पड़ना है, ठीक है, वी अंडरस्टैंड दैट। तो अपने स्टाइल को परफेक्ट करो ज्यादा, डिफेंस इज इम्पेनिट्रेबल बनो, सो दैट टर्स्टेगन को आप स्क्रीन कर पाओ। जैसे पिछले साल आपका डिफेंस काफी रोबस्ट था, आप थोड़ा और डीप खेलते थे, 10 यार्ड और पीछे आप खेलते थे, अभी जो एवरेज हाईलाइन है आपकी उस हिसाब से टर्स्टेगन पे जो शॉट्स फेस होते थे वो कम होते थे, ठीक है, स्पेसेस कम खुलती थी। तो ये चीज़ आप करिए, टर्स्टेगन को सेव करिए। बाकी आपके पास मिडफील्ड में प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करिए। आज के मैच में पेद्री को हमने देखा भाई, लव पेद्री, बट भाई जब पेद्री वो बॉल लूज करता है ना, एक चीज़ मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा भाई पेद्री से, तू बॉल रिस्की पासेस डाल, शॉट्स ले, मिस कर, चलेगा, आई वुड से कि भाई बंदा कुछ ट्राई कर रहा है भाई, ठीक है, बट व्हेन यू हैव द बॉल ऑन योर फुट और भाई पीछे से बंदा आके निगल करके बॉल ले आता है भाई, दैट इज नॉट फाइन, और यू आर प्लेइंग एज अ डीप लाइन प्ले मेकर, तो यू कांट डू दैट। दिस इज भाई क्वालिटी ऑफ गुंडोगन, दिस इज द क्वालिटी ऑफ फ्रेंकी। वो जब खेलते हैं इस पोजीशंस पे तो उनके अगेंस्ट ये करना मुश्किल है भाई, उनका बॉल रोटेशन बहुत अच्छा है। पेड्री का भी बॉल रोटेशन बहुत फाड़ है, मेरे को पता है भाई, बंदा बॉल लूज नहीं करता था। दिस इज व्हाट जावी सेड अबाउट हिम एज वेल, कि पेड्री स्पेसेस में बहुत अच्छा है, बॉल लूज नहीं करता है। थोड़ी सी क्या अवेयरनेस ड्रॉप हुई बंदे की आफ्टर इंजरी, और ही इज बीइंग ओवर प्रोटेक्टिव, स्टिल वी डोंट नो अबाउट दैट, देखना पड़ेगा, बट इट्स नॉट दैट इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। भाई अपना प्लेयर है, यू कांट गो ऑन टू से अरे पेड्री बॉल लूज करता है, उठाओ फेंक दो, भेज दो। ट्रेन हिम, ट्रस्ट हिम, ही इज स्टिल यंग, तो इंप्रूव करेगा वो बंदा। ही इज नॉट एट द लेवल ऑफ जूड, मुसियालास एंड फोर्डन, आई विल एग्री टू दिस, मैं खुद कहता हूं, बट ही हैज द पोटेंशियल, ही हैज शोन अस दैट लेवल, सो आई विल रिमेंबर दैट पेड्री। इट्स नॉट लाइक कि बहुत वास्ट डिफरेंस है उस पेड्री इस पेड्री में, एंड वी नो ही हैज कम ऑफ फ्रॉम अ सीरियस इंजरी। वेट करते हैं, लेट्स सी हाउ ही परफॉर्म्स। दूसरी बात फर्मिन की, मेरे ओपिनियन में ना फर्मिन एक ऐसा वेपन आपकी टीम में ना जो कि आई थिंक किसी और प्लेयर में वैसे एट्रीब्यूट्स नहीं है, जो उसके पास वो एक रनिंग एबिलिटी है ना थर्ड मैन की, व्हेन ही मेक्स दोस रन्स, आई डोंट थिंक सो दैट एनीबॉडी एल्स कैन डू, प्रोबेबली ओनली गुंडोगन। गावी डज दैट अ लिटिल बिट, बट गावी को मैं और प्रेफर करता हूं व्हेन ही इज प्लेइंग दैट बॉक्स टू बॉक्स। फर्मिन बहुत बॉक्स टू बॉक्स नहीं करता है, फर्मिन इज योर अटैकिंग मिडफील्डर, दैट इवान रैकिटिच स्टाइल ऑफ प्ले, एंड ही स्कोर्स दोस गोल। भाई बंदा फ्रिंज स्पैरिंगली खेला है भाई, स्पैरिंगली खेलने के बाद बंदे ने 10 गोल मारे यार, मतलब बड़ी बात है भाई, मतलब सोचो यार, सोचो ये सारी चीज़ें बारसा पे है, ये सारे क्वालिटी प्लेयर्स बारसा पे हैं, ऐसे जेम्स के ऊपर आप बैठे हो, इनको एकजुट करो यार। ये क्या बंदे सोच रहे होंगे दिमाग में जब ये सब न्यूज़ है ना, ये सब चीज़ें मीडिया से वो सुनते होंगे, इतनी पकचोदी है ना। जावी इसी के बारे में पहले भी कहा था, और ये दिस वाज वन ऑफ द बिग रीजन दैट ही डिसाइडेड टू लीव, बट कहीं ना कहीं उसने अपना माइंड टर्न अराउंड किया एंड ही इज नाउ स्टिल हियर। तो होप करेंगे ये नॉइस खत्म हो भाई। अब वी स्टिल डोंट नो भाई लेवा का क्या होगा, इफ एनी गुड ऑफर कम्स इन, बैंक ऑन हिम, सेल कर दो, गेट समबडी एल्स इन हिज पोजीशन जो कि वो खेल सकता है। रोके को भाई प्लीज सॉल्व करो यार उसकी प्रॉब्लम। फर्मिन है, गावी लेट ऑन आएंगे, थोड़ा सा एंजॉयड रहेंगे, एंड आई थिंक वी हैव गॉट अ गुड स्क्वाड टू कम्पीट। प्रोबेबली हम सुपरस्टार लेवल मैच नहीं कर पाएंगे रियल मैड्रिड का, बट देन अगेन भाई वी आर बार्सिलोना, वी हैव टू गो ऑन एंड टेक देम अप फ्रंट, यू कांट हाइड एनीवेयर, you can't hide, so come on boys, let's step up यार, ये सब बकचोदी बंद करो भाई लोग। and fans do let me know what your thoughts are regarding all of this, because मेरे को जानना है आपके opinions भी, and I was kind of like thinking again कि ये क्या हो रहा है,
सो लेट मी नो ओके आपको कैसा लगा, वीडियो के बारे में बताना, लाइक कर देना जरूर से, एंड वी आर वेरी क्लोज टू 300K बॉयज, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ, मैं मिलता हूँ आप लोगों को वेरी सुन, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।